ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और बुधवार है। जिन विष्णु भक्तों ने कामदा एकादशी का व्रत रखा है, उस एकादशी का व्रत का पारण आज द्वादशी तिथि में किया जाएगा। तो सारे विष्णु भक्त सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान करने के पश्चात विष्णु जी, लक्ष्मी माता और तुलसी माता की प्रेम भाव से पूजा करें। उसके बाद पारण की कथा सुने। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को भोजन करवाए और फिर ब्राह्मण देवता का आशीर्वाद लेकर प्रचित मन से दान दक्षिणा देकर ब्राह्मण को विदा करना चाहिए। उसके बाद विष्णु जी से पूजा पाठ, व्रत में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगे और अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए व्रत का पारण करें। व्रत का पारण करें उससे पहले पारण की कथा अवश्य सुने। आप सभी की मंगल कामना के साथ आप अपनी सुनते हैं आज की कथा। बोलिए संकटनाशक गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। बहन का नियम था कि वह रोजाना अपने भाई के दर्शन करके उसी के बाद भोजन करती थी। तो इसी तरह दोनों भाई बहन बड़े हो गए और उनकी शादी कर दी गई। बहन अपने ससुराल चली गई। अब वहाँ भी जल्दी जल्दी घर का काम खत्म करती और फिर अपना भाई का मुंह देखने के लिए वह अपने मायके आती और अपने भाई से मिलने के बाद ही घर जाकर भोजन करती थी। तो एक दिन रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वह अपने मायके चली गई। अब उसका रोजाना का नियम था, वह 2 मिनट गणेश जी भगवान की मूर्ति के आगे रुकती और वहीं बात करती और फिर अपने भाई से मिलने के लिए चली जाती। एक दिन उसके पैरों में जंगल की झाड़ियों के कांटे चुभ गए। जैसे वह अपने भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई, तब भाभी ने पूछा कि ननद भाई साहब, आपके पैरों में क्या हो गया? तो वह कहने लगे कि भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के कांटे गिरे थे, वह मेरे पाँव में चुभ गए। तो उसकी भाभी ने गर्म पानी लाकर उसके पैर धोए और पट्टी बांध दी, चाय पानी पिलाया और कुछ देर बातचीत करके जब उसकी ननद अपने घर चली गई तो उसकी भाभी पीछे से कहने लगे कि आप किस तरह के भाई हैं, अपनी बहन के पैरों की तरफ देखा भी नहीं। वह तो आपको मुंह देखने बिना भोजन नहीं करती है और आप अपनी बहन की तरफ ध्यान नहीं देते। देखा नहीं उनके पैरों में किस तरह से कांटे चुभे हुए थे। जाइए अभी के अभी रास्ता साफ करवा दीजिए। तो यह सुनकर उसे बड़ा ही दुख हुआ कि मेरी बहन मेरा मुंह देखने के लिए यहाँ तक आती है और मैंने अब कभी भी ध्यान नहीं दिया कि वह किस तरह आती है, कितने परेशान होती है। तो अपनी पत्नी को कहने लगा कि मैं अभी जाता हूँ और सारा रास्ता साफ करवा कर आता हूँ। तो वह कुल्हाड़ी लेकर गया और सारी झाड़ियाँ काट कर रास्ता साफ कर आया। रास्ते को साफ करते हुए उसने ध्यान नहीं दिया, गणेश जी की मूर्ति को भी वहाँ से हटा दी। तो यह देखकर गणेश जी भगवान गुस्सा हो गए। जब वह घर आया तो उसकी तबीयत खराब हो गई और गणेश जी के प्रकोप से वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। गांव के लोग इकट्ठा हो गए, अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। तो उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा कि भाई, आप लोग थोड़ी देर तक रुक जाइए, मेरी ननद आने वाली है। वह अपना भाई का चेहरा देखे बिना भोजन भी नहीं करती है। तो गांव वाले कहने लगे कि आज तो अपने भाई का मुंह देख लेगी, वह कल किसका मुंह देखेगी? तो वह कहने लगी कि आज इनकी बहन को इनके दर्शन कर लेने दो, फिर आप ले जाना, यह उसका नियम है। तो गांव वाले उसकी बहन का इंतज़ार करने लगे कि रोज़ की तरह बहन अब भाई का मुंह देखने के लिए जंगल के रास्ते से निकल दी। तो जंगल का रास्ता साफ किया हुआ था। तो वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धिविनायक भी वहाँ पर नहीं थे।
तो वह सोचने लगा कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। तभी उसकी नज़र गणेश जी की मूर्ति पर पड़ी, तो उसने मूर्ति को उठाया और साफ करके वापस उसी जगह पर रख दिया और गणेश जी भगवान को प्रणाम करके कहने लगा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर बिहार सबको देना। यह कहकर वह चली गई। तो भगवान सोचने लगे कि अगर आज मैंने इसकी नहीं सुनी तो मेरी कौन करे मानेगा, कौन मुझे पूजेगा। मैंने तो इसके भाई के प्राण हर लिए हैं। तो मैं सिद्धि विनायक ने उसे आवाज़ दी कि बेटी, इस खेजड़ी के 7 पत्तियां तोड़ कर ले जा और उससे एक अच्छे दूध में घोल कर तुम्हारे भाई के ऊपर छींटा मार देना, तो वह उठकर बैठ जाएगा। तो यह आवाज़ सुनकर बहन पीछे मुड़ी तो बैठ गई, पीछे गई, कोई नहीं था। तो वह सोचने लगा कि कौन था, कौन मुझे आवाज़ दे रहा था, कोई बात तो नहीं है, जैसा सुना है वैसा ही कर लेता हूँ। तो उसने 7 खिजड़ी की पत्तियाँ तोड़ी और अपनी चुनरी के पल्ले में बांध ली और अपने भाई के घर पहुँच गई। वहाँ जाकर देखा तो खूब सारे लोग इकट्ठा होकर बैठे थे। भाभी रो रही थी और भाई की लाश रखी हुई थी। तो यह देखकर उसे बहुत ही दुख हुआ। फिर उस पत्तियों वाली बात याद आ गई। तो जैसे उसने सुना था उसी तरह उसने दूध की उन पत्तियों को घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटा दिया। तो उसका भाई तो उठकर बैठ गया और कहने लगा कि बहन, आज तो मुझे बहुत ही गहरी नींद आई थी। तो अपने भाई की बात सुनकर उसकी बहन, नींद नहीं, तो अपने भाई की बात सुनकर उसकी बहन कहने लगी कि भैया, ऐसी गहरी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आए। यह कहते उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। यह सुनकर उसके भैया और भाभी बहुत ही खुश हुए और गांव वालों भी यह जानकर बड़ी हैरानी हुई। सारे कहने लगे कि बहन में सत्य था जो उसने अपने भाई के मौत के मुंह से वापस निकाल लिया। और सारे गणेश जी भगवान का जयकारा लगे, हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने उस लड़की के भाई की रक्षा की है वैसी सभी बहनों की भाइयों की रक्षा स्वयं करना और उनका अमर पिहर और अमर सुहाग बनाए रखना। जो भी आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। अब अपने सुनते हैं श्री कृष्ण भगवान की कहानी। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक राजा राज करता था। वह अपनी प्रजा का अच्छे से ख्याल रखता था। उस राजा की सारी प्रजा बड़ी खुशहाल थी, उन्हें किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। राजा ने अपने मंत्रियों और प्रजा के कहने पर श्री कृष्ण भगवान का एक मंदिर बनवाया। मंदिर बहुत ही भव्य और सुंदर था। जब मंदिर बनकर तैयार हो गया तो उसके अंदर बहुत ही सुंदर श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति रखी गई। मूर्ति स्थापना के दिन बहुत से ही बड़े उत्सव आयोजन किया गया। राजा बहुत खुश थे, पर राजा की एक विशेष बात यह थी कि वह मंदिर में नहीं गए और ना ही कहीं पूजा की करें के लिए मंदिर में एक पुजारी का रखवा दिया। पुजारी नियमित कन्हैया जी का नहलाता और बड़े ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करता और राजा भी रोजाना याद करके कन्हैया जी के लिए एक फूलों की माला भिजवा देता। तो यह सब कुछ देखकर एक दिन रानी कहने लगी कि राजन, आप इतना बड़ा आदमी मंदिर बनवाया है, कभी भी कान्हा जी के दर्शन नहीं किए। अगर आप ज़्यादा पूजा पाठ ना करो तो कम से कम रोज़ाना एक बार कन्हैया के दर्शन तो जरूर करना चाहिए। तो रानी के समझाने पर राजा कान्हा जी के मंदिर दर्शन करने के लिए चले गए। उस समय पुजारी जी ने कान्हा जी की पूजा अर्चना की ही थी। तो राजा को आया देखकर पुजारी जी बहुत ही खुश हुए और उन्होंने कान्हा जी को पहनाई हुई माला उतार कर राजा के गले में डाल दी। तो राजा यह देखकर बहुत ही खुश हुए और रोजाना नियमित रूप से मंदिर जाने लगे और पुजारी भी रोजाना पहले हुआ माला कान्हा जी को पहना देता और जब राजा दर्शन करने के लिए जाते तो वह माला उतार कर राजा को पहना देता। तो एक दिन राजा कोई काम से हो गया था, तो राजा ने अपने सेवक को कहा कि आज पुजारी जी को बोल देना कि मैं मंदिर नहीं आ पाऊँगा, इसलिए पुजारी मेरा इंतज़ार ना करें। तो सेवक ने
राजा के कहे अनुसार पुजारी जी को जाकर सारी बात बता दी। अब पुजारी जी हमेशा की तरह कन्हैया को माला पहनाए और सारी पूजा अर्चना के साथ श्रृंगार करके फिर सोचने लगे कि हमेशा तो यह माला राजा को पहना देता हूँ, आज यह माला किसे पहनाऊँ। फिर पुजारी जी सोचने लगा कि मेरी सारी उम्र बीत गई है, तो क्यों ना आज इस माला को मैं पहन लूँ। पता नहीं भगवान के रूप में से बुलावा आ जाए तो आज के दिन माला मैं भी पहन कर देखूं कि कैसा लगता है। तो इतना सोचकर पुजारी ने माला उतारकर अपने गले में डाल ली। तो इतने में सेवक वहां आया और कहने लगा कि राजा की सवारी मंदिर में पहुंचने वाली है। तो राजा के आने की बात सुनकर पुजारी तो डर गया। उसने अगर सोचा कि अगर राजा ने उसे देख लिया होता तो वह तो मुझे मरवा ही डालेंगे। तो अपनापन में पुजारी जी ने माला उतार कर वापस कन्हैया जी को पहना दी। जैसे ही राजा अंदर आए तो पुजारी जी ने कान्हा जी के गले से माला उतार कर राजा को पहना दी, लेकिन माला का लगा सफ़ेद बाल देखकर राजा समझ गए कि यह माला पुजारी जी ने स्वयं पहनी थी। बस फिर क्या था, क्रोधित हो गए और उन्होंने गुस्से में पुजारी से पूछा कि माला पर सफ़ेद बाल कहाँ से आया है। तो राजा की बात सुनकर पुजारी तो बुरी तरह से डर गया और कहने लगा कि राजन, यह तो कन्हैया का बाल है। यह राजा का तो और भी गुस्सा आ गया, क्योंकि कान्हा को भगवान के बाल सफ़ेद हो सकते हैं। तो राजा ने कहा कि दिखाओ मुझे कान्हा जी के सफ़ेद बाल हैं क्या। तो पुजारी कहने लगा कि राजन, कान्हा जी के सर पर तो मुकुट लगा हुआ है और यह मुकुट सुबह स्नान के वक्त ही उतारा जाता है। पूजा पाठ करा का तो से ही नियम होता है। तो राजा ने कहा कि कल जब इसका श्रृंगार करोगे तो मैं खुद आऊँगा और देखूँगा कि सच में कान्हा जी के सफ़ेद बाल है या तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम झूठ बोले तो तुम्हें फांसी की सज़ा दी जाएगी। अब राजा की बात सुनकर पुजारी को बुरी तरह से डर गया। उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, अब मेरा मरना तो तय है। तो वह रोते रोते भगवान के चरणों में बैठ गया और कहने लगा कि हे केशव, मुझे झूठ बोलने का अपराध तो हो गया, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा कर देना, राजा से मेरी रक्षा करना। हे माधव, मैं आपकी सेवा करते करते वृद्ध हो चुका हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मुझे क्या पता था कि एक बार माला पहनने की मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिलेगी। इस तरह कहते कहते पुजारी की आंखें भर आई और वह भगवान से दिन याचना करता रहा। इसी तरह विनती करते करते पता नहीं कब पुजारी की आंख लग गई। जब उसकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। उधर सुबह होते ही राजा भी आ गई और कहने लगे कि आज कान्हा जी का श्रृंगार मैं खुद करूँगा। ऐसा कहकर जैसे ही राजा ने कान्हा जी का मुकुट उतारा तो देखा कि श्री कृष्ण ने तो सारे बाल सफ़ेद हैं, लेकिन राजा को तो फिर भी यकीन नहीं हुआ। उससे लगा कि फांसी के डर से पुजारी ने ही कान्हा जी को बालों को सफ़ेद रंग से रंग दिए, क्योंकि ना मैं एक बाल तोड़कर देख लूँ, पता नहीं बालों का रंग किस हुआ है या नहीं। तो जैसे ही राजा ने कान्हा जी का एक बाल उखाड़ा तो बाल को उखाड़ते ही कन्हैया जी के सर से खून की धारा बहने लगी। तो यह देखकर राजा को बड़ी ही हैरानी हुई और वह कान्हा जी के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। तभी श्री कृष्ण जी की मूर्ति से आवाज़ आई कि हे राजा, तुमने सिर्फ मूर्ति मात्र ही समझा है, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र ही रहूँगा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की है, इसलिए अनन्य भक्ति का देखकर मुझे अपने बाल सफ़ेद करने पड़े। कन्हैया जी कहने लगे कि भक्ति में कभी भी संशय नहीं होना चाहिए। जो भी भक्त सच्चे मन से मेरी पूजा करता है उसकी लाज रखने के लिए मैं स्वयं आता हूँ। अगर तुम्हें माफ़ी मांगनी है तो पुजारी जी से माफ़ी मांगो। तो यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। वह जल्दी से बाहर आ गए। पुजारी जी तो डर के मारे काँप रहा था। अब मुझे फांसी होना तय है। लेकिन राजा ने हाथ जोड़ते हुए पुजारी जी से माफ़ी मांगी और कहने लगे कि पुजारी जी, मुझे माफ़ कर दो। आप मुझसे उम्र में इतने बड़े हैं, फिर भी मैंने आपकी लाज नहीं रखी
क्या हुआ? जो आपने एक बार माला पहना ली तो मेरे प्रभु अंदर अहंकार था। मैं अपने अहंकार के चलते रुपयों को ही सब कुछ समझता था। भगवान का नाम पर भगवान को हमेशा पत्थर की मूर्ति समझता था। पर आज मेरी आंखें खुल गई। आप मुझे माफ़ कर दो और आज से श्री कृष्ण जी की पूजा करने के बाद वह माला तुम्हें ही पहननी है, उस पर मेरा कोई हक नहीं है। यह कहते हुए राजा वहाँ से चले गए। पुजारी जी समझ में कुछ नहीं आया तो वह सोच रहे थे कि ऐसा क्या हुआ जो राजा अंदर गए और उनका मन अचानक से बदल गया। फांसी देने की बात कर रहे थे और रुपया आए तो माफ़ी मांग रहे थे। तो पुजारी जी खुश होते हुए श्री कृष्ण जी का धन्यवाद करने लगे और हमेशा की तरह कान्हा जी के श्रृंगार में व्यस्त हो गए। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोले श्री हरि विष्णु भगवान की अनंत स्वरूपों की जय हो। तो यह थी आज की महात्मा की कथा। आज की वीडियो आप सभी श्रोताओं को कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। कथा आप सभी को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और साथ साथ अपना कमेंट में हाजिर ज़रूर लगाइएगा ताकि आने वाली वीडियो आप सभी को मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।